प्रयागराज में शुक्रवार की शाम उमेश पाल की सरेआम हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस हत्याकांड का सीधा आरोप जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद पर लगा। हत्याकांड के बाद अतीक के 2 बेटों को पुलिस ने उठा भी लिया। आखिर कौन था उमेश पाल, उसकी हत्या में क्यों आ रहा है अतीक अहमद का नाम, और इसका विधायक राजू पाल मर्डर केस से क्या है नाता, आइए जानते हैं 19 साल पहले शुरू हुई इस जंग की पूरी कहानी। दरअसल इस हत्याकांड की जड़ को समझने के लिए 19 साल पहले 2004 में शुरू हुई उस कहानी को समझना जरूरी है। तब राजू पाल ने पूर्व सांसद अतीक अहमद की सत्ता को शहर पश्चिमी में राजू पाल ने चुनौती दी थी। अतीक अहमद के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई शहर पश्चिमी विधानसभा सीट पर नवंबर 2004 में हुए उपचुनाव में राजू पाल ने अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को हराकर विधायकी तो जीत ली, लेकिन ऐसी अदावत छिड़ी कि राजू पाल को जान गंवाकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। 25 जनवरी 2005 को धूमनगंज में चारों तरफ से घेर कर राजू पाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस हमले में संदीप यादव और देवीलाल भी मारे गए। पुलिस, सीबीसीआईडी और फिर आखिर में सीबीआई ने जांच की। सीबीआई ने पूर्व सांसद अतीक, उनके भाई अशरफ समेत 10 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अतीक अहमदाबाद जेल में तो अशरफ बरेली जेल में बंद हैं। दोनों पर धूमनगंज में दोहरे हत्याकांड समेत कई संगीन मामले हैं। पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के बाद उमेश एकमात्र ऐसा गवाह था जो अकेले ही अतीक के खिलाफ मोर्चा संभाले था। राजू पाल हत्याकांड से जुड़े गवाह बैकफुट पर आ गए। उनकी पत्नी पूजा पाल ने भी सत्ता बदल दी, लेकिन उमेश नहीं डरा। 2005 से लेकर 2023 तक उमेश अकेले ही अतीक अहमद से मोर्चा ले रहा था। उमेश ने मरते दम तक राजू पाल से दोस्ती निभाई। 18 साल बाद 24 फरवरी 2023 को राजू पाल की तरह उमेश पाल को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। ये वारदात तब हुई जब उसके अपहरण केस में अतीक के खिलाफ तेजी से बहस चल रही थी। 6 हफ्तों में फैसला आना था। जयंतीपुर निवासी सूरजकली के बेटे जितेंद्र पटेल की 11 जुलाई 2016 को राजरूपपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूरजकली ने इस मर्डर केस में उमेश पाल और उसके भाई के खिलाफ हत्या और ठगी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। अतीक एंड कंपनी उमेश पाल को गिरफ्तार कराने में लगी थी। उसी वक्त राजू पाल हत्याकांड का हाईकोर्ट से आदेश हुआ और शहर में सीबीआई ने डेरा डाला था। सीबीआई के कारण पुलिस ने तेजी नहीं दिखाई। अगले साल सत्ता बदल गई। वर्ष 2017 में अग्रिम विवेचना का आदेश हो गया और धूमनगंज पुलिस ने इस केस में नामजद आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। इस हत्या में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ, जुल्फिकार उर्फ तोता, अकरम, आसिफ उर्फ दुरानी को पुलिस ने आरोपी बताया और आरोप पत्र दाखिल किया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2022 में उमेश की शिकायत पर मृतक जितेंद्र पटेल की मां सूरजकली पर झूठी सूचना देने के आरोप में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व उमेश पाल को अतीक अहमद ने जेल से कॉल करके धमकी दी थी। अतीक के गुर्गों के खिलाफ उमेश ने धूमनगंज थाने में रंगदारी और केस की पैरवी करने पर धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराई थी। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को धूमनगंज में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस वारदात में उमेश पाल मुख्य गवाह था। गवाही देने पर उसे धमकी मिली। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अतीक ने उमेश पाल को गवाही से रोकने के लिए उसको अगवा भी कर लिया। सरेआम उसको धमकी मिली, मारा पीटा गया। उमेश भी अपनी जान बचाने के लिए बैकफुट पर आ गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही बसपा काल में उमेश ने अपने अपहरण का एक और मुकदमा दर्ज कराया। इस केस में अतीक और उसके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। यही एक ऐसा मुकदमा है जिस पर अगले 6 हफ्ते में फैसला आने वाला था। उमेश पर हमले के बाद उसके परिजनों ने सीधे अतीक अहमद पर जेल से हत्या कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर का इंतजार छोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। रात में ही छापेमारी कर अतीक अहमद के 2 बेटों और उनके दोस्तों को उठा लिया गया। पुलिस सुरक्षित जगह पर ले जाकर उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा उमेश करीबियों से भी पुलिस जानकारी ले रही है। अतीक के परिवार में 5 लोग जेल में बंद। अतीक अहमद वर्तमान में अहमदाबाद जेल में बंद है। उसका भाई पूर्व विधायक अशरफ बरेली में बंद है। अतीक के 5 बेटे हैं। बड़ा बेटा उमर देवरिया जेल कांड में लखनऊ जेल में बंद है। वहीं दूसरे नंबर का बेटा अली नैनी जेल में बंद है। बाकी 3 बेटे अपनी मां शाइस्ता परवीन के साथ चकिया में रहते हैं। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने चकिया में छापेमारी की। अतीक अहमद के बेटे अहजम और अबान व उनके दोस्तों को उठा लिया। अतीक के तीसरे बेटे के लखनऊ जाने की सूचना है। उसकी तलाश में लखनऊ पुलिस लग गई है।
इसके बाद पुलिस ने एक एक करके कई संदिग्धों को उठाया। पुलिस अतीक अहमद से जुड़े सवाल पूछ रही है। सबसे अहम सवाल यह है कि अतीक कौन कौन सा मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहा है, किससे बात हुई, अतीक के कितने गुर्गे जेल से रिहा हैं। अतीक के बेटों की मोबाइल की जांच भी की जा रही है। पुलिस ये छानबीन कर रही है कि दोनों बेटों की अतीक से कब कब बात हुई। पुलिस और एसटीएफ सुलेम सराय खासकर जयंतीपुर के टावरों से सर्च मोबाइल नंबरों में जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया लाइव न्यूज।